हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में मैं आपको स्टेट वायर का के वजह से किसी पॉइंट पी पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताया था, मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था। तो उसी में से रिलेटेड और सारा बहुत सारा डेरिवेशन है, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट वो आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये सब एप्लीकेशन में आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ में सब आ रहा है, ठीक है। तो जो भी अभी डेरिवेशन हो रहा है उसको देखिए, समझिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा और जो डेरिवेशन जो होगा वो सब्जेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। जो भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए क्या लिखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्टेट वायर, ठीक है। क्या लिखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्टेट वायर। इनफाइनाइट स्टेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पे क्या निकलना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है। इनफाइनाइट रॉड है, किसी पॉइंट पी पे क्या निकलना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें देखिए करंट आपका चल रहा है। तो याद किया जाए, बाबू आपको बताया गया था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनफाइनाइट की वजह से, फाइनाइट की वजह से, सेमी फाइनाइट की वजह से किसी पॉइंट पी पे क्या निकालना था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार सेम टू सेम बाबू, जैसे वहां कट किए, ठीक है। कट करने के बाद हम लोग निकाले थे, उसी प्रकार यहां भी हम लोग कट करके निकालेंगे, उसी तरह फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि लिमिट कहां से कहां तक लेंगे वो आपको यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे, यहां से कट करेंगे, कट करते 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 जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब 90, यहां से करें तो यहां तक 90 और यहां से नीचे करें तो 90। तो θ1 कितना होगा दोस्त, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे आपको θ1 लिखा जाता है। θ1 इक्वल टू 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब θ1 आपका 90 डिग्री होगा, θ2 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। वी नो दैट जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला मैंने निकाला था, म्यू नॉट आई साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन थीटा क्या, 2, साइन θ1 प्लस साइन θ2 बटा 4 पाई आर नॉट, ठीक है। क्या दोस्तों, B इसका जो फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट आई साइन θ1 प्लस साइन θ2 4 पाई आर नॉट, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन θ1, साइन θ1 कितना है, 90। लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री बाटा 4 पाई आर नॉट। क्या दोस्त, 4 पाई आर नॉट। और यहां से लिख सकते हो क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट आई 1 साइन 90 मान कितना होगा, साइन 90 मान 1 होता है और साइन 90 मान 1 होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या, 1 प्लस 1 बटा 4 पाई आर नॉट। क्या दोस्त, 1 प्लस 1 4 पाई आर नॉट, ठीक है ना। फिर लिख सकते 1 1 कितना 2। तो B इक्वल क्या बाबू, म्यू नॉट आई इंटू 2 बटा 4 पाई आर नॉट। 2 से 2 स्वाहा, 2 से 2 क्या दोस्त, स्वाहा। तो क्या बचेगा, B इक्वल टू जो फॉर्मूला निकल गया बाबू, B इक्वल टू जो आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर नॉट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला निकला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए आपसे पूछा जब इनफाइनाइट के लिए पूछेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर नॉट होगा। क्या होगा, 2 पाई आर नॉट, ठीक है। कोई पूछे इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बताया था क्या, करेंट को क्या किसके लग रखना है, थंब को रखना, ठीक है। अब फिंगर किस लग रखना है, पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग। तो आपका जो पाम देखा ना, ये जो पाम है, ये जो देगा क्या देगा आपको, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देगा। तो ऐसे रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पूछे तब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड, तो यहाँ भी क्या पूछ सकते हम लोग, यहाँ क्या आपका होगा, इनवर्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, इनवर्ड होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्तों, अगला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट रॉड। कहता हूं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट रॉड, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट रॉड के वजह से क्या निकालना, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट P पे, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, तो ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये बाबू सेमी इनफाइनाइट रॉड किसको बोलते हैं, ये आपको समझा रहे हैं। अभी देखिए इसमें करंट आपका चल रहा है बाबू,
यहाँ पे क्या होगा आपका पॉइंट P है, जिसका आपका जो क्या है डिस्टेंस है आपका R नॉट है। देखिए फाइनाइट मतलब होता है कि दोनों एंड दिखाई नहीं देता। क्या होता है आपका दोनों एंड दिखाई नहीं देता है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है दोनों एंड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फाइनाइट का मतलब दोनों एंड आपका दिखाई देगा। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, एक एंड दिखाई देगा एक एंड दिखाई नहीं देगा, मतलब ये पता नहीं कि कहां तक जाएगा, ठीक है, लेकिन एक एंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके वजह से, ठीक है ना, एक रॉड में सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, इसमें करंट चल रहा है, इसको ऐसे किसी पॉइंट P पे क्या निकालना, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप लोग जल्दी पॉज करके इसको लिखिए, तो इसको हम बताते हैं जल्दी 2 मिनट के अंदर। जल्दी इसको लिखिए, फास्ट लिखिएगा आप लोग, पॉज कीजिए वीडियो को और इसको लिखिए। आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे जो होगा दोस्त, यहां पे लिख सकते हैं साइन, यहां लिख सकते हैं θ1 का मान कितना होगा तो 0 डिग्री, θ2 का मान यहां पे कितना होगा तो 90 डिग्री। यहाँ पे 0 से कट करेंगे बाबू, कहां तक कट करेंगे 90 तक, तो लिमिट कहां से होगा 0 से 90। तो यहाँ लिख सकते हो क्या θ1 θ2 बाबू, θ1 इक्वल टू 0 θ2 इक्वल टू 90। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी नो दैट B इक्वल टू क्या बाबू म्यू नॉट आई साइन θ1 प्लस साइन θ2 बाटा 4 पाई R नॉट। क्या दोस्त 4 पाई R नॉट, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। तो लिख सकते हो क्या B इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन θ1 तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन θ2 तो साइन कितना दोस्त 90, साइन आपका 90 बाटा 4 पाई R नॉट, 4 पाई R नॉट, ठीक है। फिर देखिए B इक्वल क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट आई साइन 0 पर कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू क्या 0 प्लस साइन 90 पर कितना होता है तो साइन 90 का मान 1। मैंने सब बताया आपको, याद कीजिए 11th क्लास में पढ़ाया था आपको मैथमेटिकल टूल्स, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, लिमिट, ग्राफ सब कुछ पढ़ाया, ठीक है ना। तो उसको आप लोग याद कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं याद किए तो याद कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके बिना तो फिजिक्स तो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइन वाइल मैथमेटिक्स इज द क्यून, ठीक है। क्या बताते हैं आपको, फिजिक्स क्या है बाबू, फिजिक्स क्या है आपका साइंस का किंग है, और मैथमेटिक्स क्या है क्यून है, मतलब रानी है। अब बिना रानी की बिना राजा जी सकता है क्या, नहीं जी सकता है, उसको जहां जाएगा उसको जाते रहना है, ठीक है ना। उसी प्रकार बाबू इसको याद कर लीजिए, बिना मैथमेटिक्स का फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये कितना साइन 0 का मान 0 साइन 90 का मान 1 बाटा 4 पाई R नॉट, 4 पाई R नॉट। फिर इसको डील करेंगे बाबू, तो लिख सकते हैं क्या B इक्वल टू क्या बाबू, क्या तो यहाँ लिखा जा सकता है दोस्त म्यू नॉट आई 0 प्लस 1 कितना होगा 1, अब 1 में किसी से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई 4 पाई R नॉट, 4 पाई R नॉट, ठीक है। इसका कोई पूछेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो कुछ नहीं करेंगे, बताए हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है ना। आपको थंब को रखना है करंट के लॉन्ग और फिंगर को रखना है P के लॉन्ग, ठीक है, यानी पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग। तो आपका बता देगा कि वहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए ऐसे रखेंगे तो आपका कहाँ आया, ये अंदर साइड में आ रहा है, पाम कहाँ आया अंदर साइड में आया, जब पाम आपका अंदर साइड में आएगा तो क्या बाबू आपका क्रॉस है, मतलब इनवर्ड आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपका इनवर्ड आएगा, ठीक है। तो दो डेरिवेशन किए बाबू, ठीक है, इसको याद रखना है। इस फार्मूला को तो कंप्लीट ही करना रखना है, ठीक है। ये फार्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान पूर्वक, ठीक है। तो आज इसी को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी में एक बड़ा सा डेरिवेशन कल है जो रिंग वाला करेंगे, वो आपको अधिक समझ में आएगा, वो भी आपको पूछता है, तो उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को आराम से लिखिएगा, समझिएगा और उसको लिख के याद करते चलना। ये नहीं कि आज वीडियो आ गया तो कल देखेंगे या कल लिखेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन वीडियो आए उस दिन देख के उसको लिख के उसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है केवल बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब जो बोर्ड में आने वाला है वही टॉपिक को पढ़ाया जाएगा या लिखाया जा रहा है, ठीक है। जो बोर्ड में नहीं पूछेगा उसको फालतू में नहीं पढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेन अभी हम लोग का टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो जो भी डेरिवेशन होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा और बोर्ड में ही आने वाला है। तो इतना ही रहने देते बाबू, इसी में फिर हम लोग और क्लास में पढ़ेंगे। ओके।